अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये फ़र्ज़ी नमाजी फ़र्ज़ी मुसलमान की वजह से पूरी मुस्लिम कौम को टारगेट किया जा रहा है। और वो सदियों पुराना भाईचारा जो सिख बिरादरी और मुसलमान कौम के दरमियान था, वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से दागदार और दूरियां पैदा करने का सबब बन रहा है। नाज़रीन, हम आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये शख्स, इसका नाम है सुबहान खान। ये एक जिम ट्रेनर है और सोशल मीडिया पर, खास तौर पर इंस्टाग्राम पर वीडियोस भी डालता है। ये एक ऐसी जगह पर गया जहां ईसाई सिखों के लिए ये मुकद्दस जगह मानी जाती है। ये गोल्डन टेम्पल है। वहां पर एक हौज है, पानी का तालाब है, और वो पानी का तालाब भी सिख बिरादरी के लिए बहुत ही ज्यादा मुकद्दस या अजीम जगह माना जाता है। इस शख्स ने वहां पर फर्जी वजू बनाया। इसका नमाज पढ़ने का कोई मकसद, कोई इरादा नहीं था। सिर्फ इसने वहां पर वजू बनाया और वजू बनाने के बाद बाकायदा एक रील अपलोड की। उस वजू के दरमियान में जो आप कुल्ली करते हैं वजू करने में, तो उस कुल्ली का पानी भी उगलकर उसी तालाब में डाला। जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जामा मस्जिद हो या कहीं भी जो तालाब होते हैं या वजू खाने होते हैं और जहां पर हौज बने हुए होते हैं वजू करने के लिए, वहां बाकायदा हाथ पैर धोने के लिए और कुल्ली का पानी निकल कर डालने के लिए वो वजू में, मुस्तकिल वजू खाने में या फिर तालाब में नहीं डालते, बल्कि उसके जस्ट बराबर में एक छोटी सी नाली होती है, ताकि इस्तेमाल शुदा और गंदा पानी वहां पर जाए और वो पाक पानी एक तरफ रहे। लेकिन इसने कुल्ली करते वक्त में वो पानी अपने मुंह का वहां पर डाला। जब इसकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बहुत से सिख लोगों को इस वीडियो से बड़ी तकलीफ हुई और उन्होंने खास तौर पर इस शख्स को तो कम बल्कि पूरी मुस्लिम बिरादरी को उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि कोई भी मुसलमान किसी भी धर्म स्थल पर जाने की उसको जरूरत क्या है। हमें तो ये बात समझ में नहीं आती। ये मुसलमान हमारे, इनको चाहिए कि मस्जिदों में आओ। भाई मस्जिदें तो खाली पड़ी हुई हैं। मस्जिदें 5 वक्त नमाज पढ़ना फर्ज आइन है एक मुसलमान पर, और एक मर्द के लिए जरूरी है कि वो मस्जिद में आए। आज हमारी मस्जिदों का बुरा हाल है। मस्जिदों में ईरान पड़ी हुई है। मस्जिदों में 20-30 नमाजी मिलने के लिए तैयार नहीं। उस आबादी में कि जहां पर तकरीबन 1000-1500 लोगों की आबादी है, वहां पर 100 नमाजी आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन चूंकि रील्स के नाम पर, भाईचारे के नाम पर दूसरों के धर्म स्थलों में जाते हैं, हम या हमारा मजहब इस बात का ना हुक्म देता है ना इजाजत देता। आप मंदिरों में जाकर क्या करेंगे, आप गिरजाघरों में जाकर क्या करेंगे, गुरुद्वारों में जाकर क्या करेंगे। आप उनकी तरह तो पूजा पाठ नहीं कर सकते, चूंकि आपका मजहब इजाजत नहीं देता। मजहब इस्लाम इजाजत नहीं देता है गैरुल्लाह के सामने झुकने की, इबादत करने की। और आप वहां नमाज क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए तो जाहिर सी बात है मस्जिदें हैं, ना कि गुरुद्वारे, ना गिरजाघर, ना मंदिर। तो लिहाजा अगर आप सरकार के नुमाइंदे हैं या सरकार के तर्जुमान हैं या सरकारी किसी पद पर बैठे हुए हैं और उस सूरत में आप किसी काम काज के लिए जा रहे हैं, या फिर आपको बाकायदा विशेष धर्म के लोग आपको एक मेहमान के तौर पर बुलाएं, या आप किसी सरकारी एजेंसी में हो कि जिसकी वजह से आप वहां पूछताछ के लिए या किसी जांच पड़ताल के लिए जा रहे हैं, तो उन सूरतों में तो आपको इजाजत हो सकती है बहैसियत मुसलमान के भी। लेकिन बहैसियत मुसलमान के वहां नहीं जा रहे, वहां तो तुम उस वजह से जा रहे हो जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। लेकिन आम मुसलमान की वजह से आप इन जगहों पर जाना और उनको फिर पामाल करना और फिर अपनी कौम का और अपनी पूरी कम्युनिटी की बदनामगी और रुसवाई का जरिया और सबब बनना, ये किसी भी हद से ठीक नहीं है, जायज नहीं है। एक बतौर मजहब इस्लाम को मानने की वजह से भी, मुसलमान होने के भी, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते भी। तो बहरहाल सोशल मीडिया पर जो सुबहान खान की ये वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इससे बहुत से सिख बिरादरी के लोगों को तकलीफ भी हुई है, उनको परेशानी हुई है। और इस मौके पर खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी और बिरादरी को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। जबकि मैं आपकी जानकारी बता दूं कि टारगेट करने वाले पूरी मुस्लिम बिरादरी को सिर्फ 5 से 10% लोग होंगे। अब भी 90% सिख भाई जो हैं वो आमतौर पर मुसलमानों से कहीं ना कहीं सहमत हैं। इसलिए कि एक शख्स की गलती करने की वजह से पूरी कौम पर ब्लेम नहीं बांधा जा सकता, पूरी कौम को टारगेट नहीं किया जा सकता, पूरी कौम पर सवालिया निशान नहीं खड़ा किया जा सकता है। इसलिए कि अगर कोई गैर मजहब का आदमी अगर हमारी मस्जिदों में इस तरह से आगे कर दे तो पूरे मजहब को टारगेट नहीं किया जा सकता। अभी आपने देखा होगा पंजाब के अंदर सैलाब आया, सबसे ज्यादा मुसलमानों ने मदद की है। पंजाब के शाही इमाम साहब है, आए दिन हमेशा सिख भाइयों से मिलते रहते हैं और सिख भाई भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अपने किरदार का किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस मौके पर अगर हम हिंदुस्तान के अंदर देखें तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर और सिखों के अंदर कहीं ना कहीं बॉन्डिंग पाई जाती है। लेकिन इन वजूहात से और ऐसी यूँ समझ लीजिए घटनाओं की वजह से कहीं ना कहीं दूरियां पैदा हो सकती हैं। लिहाजा ऐसे लोगों से, ऐसी वीडियो से मुसलमानों का, मजहब इस्लाम का, कुरान हदीस का कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसे शख्स ने की है और वो गलती की है, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए और मेरे ख्याल में उसने माफ़ी भी मांग ली है। लेकिन अगर इसके ताल्लुक से कोई कानूनी भी कार्रवाई की, वो मतलब कोई ना कोई इजाज़त होनी चाहिए या इजाज़त है तो आप कर सकते हैं। इससे कोई हमें कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए कि हम तमाम लोगों का एहतराम करते हैं और तमाम लोगों को उनके मजहबी आज़ादी का हम बाकायदा सहयोग और सहमति और हिमायत करते हैं।
बाकी इस मेरी वीडियो के जरिए से हमने यही पैगाम दिया है कि हमें किसी के धार्मिक स्थलों पर बाकायदा एक आम वजह से या रील बनाने की वजह से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जिन वजूहत से जा सकते हैं उनका मैंने जिक्र कर दिया। बाकी आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को शेयर कीजिए। अस्सलाम। ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬੜਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਂਡਾ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, सरोवर ने झूठा कर दिया गया। तेरे को तो कैसे भी करके ढूंढेगा रे मैं, क्योंकि ये तो उंगल दिखाता है ना, रील बनाने के लिए क्या ताजमहल लेकर है, महाराज आप तेरे को खदान से भी खोद के निकालेगा, क्योंकि ये जो तूने हरकत किया है ना आज दरबार साहिब के इधर रील बनाने के लिए क्या ताजमहल। दोस्तों ये वीडियो आपने देखा और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पंजाब में इस शख्स ने कौन सी हरकत की है। इन जनाब का नाम है सुभान और ये एक जिम ट्रेनर है जो सोशल मीडिया पर वीडियो भी बनाते हैं। ये जाते हैं पंजाब, उस जगह पर जो सिखों के लिए एक बहुत मुकद्दस धर्म स्थल माना जाता है, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। सिख लोग इस जगह को बहुत मानते हैं। ये जनाब वहां जाकर वुजू करते हैं उस तालाब में जिसके पानी को सिख लोग बहुत पवित्र और पाक मानते हैं। उसमें ये जनाब वुजू करते हैं, कुल्ला करते हैं और वुजू भी नमाज के लिए नहीं कर रहे थे बल्कि रील बनाने के लिए वुजू कर रहे थे। यही नहीं बल्कि टेंपल के सामने खड़े होकर उंगली से इशारा भी करा। अगर इन्हें नमाज ही पढ़नी थी तो किसी सिख भाई से कह देते कि मुझे नमाज पढ़नी है, तो वो आपको वुजू भी करा देते और नमाज के लिए जगह भी देते। मगर इन्हें तो दिखावा करना था, इन्हें नमाज थोड़ी ना पढ़नी थी बल्कि इन्हें तो वुजू करते हुए रील बनानी थी। इन जनाब ने सिखों के मुबारक स्थल के पानी में वुजू किया, उसमें कुल्ला की। ये बात सिखों को बहुत ज्यादा नागवार गुजरती है। बाद में इसका माफी मांगते हुए वीडियो भी आता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक नफरत फैलाने वालों को मौका मिल गया था। और आपने वीडियो में ऊपर सुना भी कि हम इसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। इसने पूरा पानी नापाक कर दिया है, पूरा पानी निकाला जाए। सोचिए अगर यही कोई काम हमारी मस्जिद में आकर करे और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दे तो हमें कितना बुरा लगेगा। सिख मुस्लिम भाईचारा जो एक मिसाल मानी जाती है हिंदुस्तान में, इन जनाब की इस हरकत से उसमें दरार आ गई। जो लोग कम नफरत किया करते थे मुसलमानों से, उनकी नफरत और बढ़ गई मुसलमानों के लिए। तो मेरे भाइयों, रील वाले मुसलमान मत बनो बल्कि सच्चे पक्के मुसलमान बनो। सवाल यहाँ ये आता है कि आपको जरूरत ही क्या थी वहां वुजू करने की। जाहिर बात है रील बनानी